पाकिस्तान का युद्ध चला था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना जी। और आज इस बयान को जरा उसके संदर्भ में रख के देखिएगा। ट्रम्प साहब कह रहे हैं मोदी जी युद्ध से दूर रहते हैं, जो समझदारी की बात है। अब आप उस जगह को रेफरेंस देखिए जरा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसकी इज्जत है। मुझे पूछा गया, जब राजदूत ने पूछा उनसे ट्रम्प से कि बताइए सबसे महान नेता कौन, तो उन्होंने मोदी जी की बात कही और कहा मोदी। लेकिन बातचीत के सिलसिले में एक बात कांग्रेस की तरफ से आई और उन्होंने कहा, जब मैं देख रहा था उनकी नजरें, यानी राहुल जी ने कहा कि उनकी नजरें जो थी वो झुकी हुई थे, कंधे झुके हुए थे और वो सोफे में बैठा। नहीं मुझे क्या भाई, एक तरफ ट्रम्प खुद कह रहे हैं लेकिन राहुल जी ने अपनी बात रखी और राहुल ने कहा पप्पू है वो पप्पू, मतलब आंखें जो नजरें हैं उनकी वो झुकी हुई थी और वो आंखें जो थी उनको पता नहीं कुछ बॉडी लैंग्वेज उन्होंने देखा, जो कि भाई साहब बताएंगे मुझे कि वो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने क्या देखी। कल भी एक उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे समझ में आई, आज वो बताएंगे। आपने जो युद्ध से दूर रहता है, आपने उसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा था। मैं उसी बात को एक और चीज से जोड़ना चाहता हूँ। अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, अमेरिका कैसे इजराइल के पक्ष में आके पूरा विश्व उससे संकट से जूझ रहा था और मोदी जी ने जो है अमेरिका से पंगा नहीं लिया, ट्रम्प के सामने सरेंडर कर दिया। तो मैं उस बात से भी जोड़ता हूँ कि कैसे जो है सभी अमेरिका के जो देश थे उन्होंने अमेरिका की निंदा की, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जो है एक शब्द निंदा के नहीं करता है। तो मैं इसको उस बात से भी जोड़ना चाहूंगा। देखिए सच्चाई क्या आज इस देश का दुर्भाग्य, वो मैं बता देता हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प के सामने नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी, वो तो जी तो बोलते नहीं, नरेंद्र मोदी की नजरें झुकी हुई थी। वे सोफे पर दुबक कर बैठे हुए थे और ट्रम्प को एक्सेलेंसी कह रहे थे। वे बहुत शर्मनाक रहा, ऐसा लग रहा था जैसे कंपनी का एजेंट मालिक से बात कर रहा हूँ। ये भाषा है प्रधानमंत्री के और वो भी अपने प्रधानमंत्री के। मैं तो बगल के पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा, मैं पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करूँ, ये भाषा है। ये मैं बिल्कुल जवाब दूंगा उनसे, बिल्कुल जवाब दूंगा। ये भाषा है कोई भाषा की। देखिए बात क्या है कि आज इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की विदेश नीति सिर्फ दो चीजों से चल रही है, एक तो मेलोडी टॉपी से चल रही है और दूसरा मोदी जी की तारीफ पे चल रही है। और इटली से इस देश में मोदी जी की तारीफ करी तो उस बात से चल रही है। लेकिन आज बीजेपी के प्रवक्ता को खुद को नहीं पता होगा कि भैया ट्रम्प अच्छे है, सीरियस है, ये नॉन सीरियस है। आज वो सीरियस दिख रहे हैं, आज उनके बयान पे पूरा शो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बीजेपी के नेता बयान को पूरा वायरल कर रहे हैं, सब है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले कह रहे थे नॉन सीरियस है, जब ट्रम्प ने कहा अपनी देश की महिलाओं के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की कि भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है, तो कहा क्या ट्रम्प को कौन सुनता है, छोड़ो नॉन सीरियस आदमी है। कल क्या कहते क्या पता, आज उनकी बात में पूरा यहाँ पे आके तारीफ मैं आपकी बात को सामने रखता हूँ, ठीक मानता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक ये बात जानना चाहता हूँ। ठीक है, ट्रम्प के बारे में आपकी बात है, वो रख ली हमने, मान ली, लेकिन एक ये बात बताइए कि जो भाषा है ये बहुत शर्मनाक लग रहा था कि नजरें झुकी हुई थी। आप नजरें देख, आप मतलब नजरें देख रहे थे क्या, बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे आप उनकी कि नजरें झुकी हुई। इस देश में पर्ची के सीएम देखे, चाहे राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, एकनाथ शिंदे देखे। इस देश ने आज पहली बार पर्ची के पीएम देखे। अरे एक आपको बड़े अच्छे वक्ता वाले प्रधानमंत्री को एक पर्ची में से देख के पढ़ना पड़ रहा है। क्या पढ़ना पड़ रहा है? योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी। अरे जो ट्रांसलेटर है वो तक एक्सीलेंसी नहीं बोल रहा। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। सर एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मोदी जी को कह रहे हैं नजरें झुकी हुई थी, प्रधानमंत्री तो पीछे ही थे, ये आप देख सकते हैं सर। क्योंकि मुझे लगता है कि भारत की जो पहचान है, भारत को परिभाषित हम जब करते हैं तो सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम को सामने रखें। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमें विरासत में मिली है शांति, हम दोस्ती का पैगाम देने वाले देश हैं। ये कांग्रेस को समझ में नहीं आएगी। कांग्रेस के तो युवराज जो है वो चाहते हैं कि किसी के सामने जाए, कुर्ता हाथ की जेब में हाथ डाले और फटे हुए कुर्ते से अपने हाथ को निकाल ले। इस तरह का कल्चर भारत का नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री भारत को बहुत बढ़िया 150 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वहाँ कौन बैठा था? अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष अगर सामने बैठा हुआ है, या वो ट्रम्प होते या कोई और भी होता, भारत के प्रधानमंत्री की जो संस्कृति है उसके वाहक हैं। देश के बाहर जब वो जाते हैं तो वो उनकी नजरें अगर झुकी ये मान रहे हैं, लेकिन नजरों से नजरें मिला के बात कर रहे थे और सारी बातें उन्होंने जो कही है
वो इन्हें पेट में दर्द क्यों और मरोड़ क्यों उठ रही है? क्योंकि ट्रंप ने तारीफ कर दिया है कि दुनिया के 2 लोगों को, 2 नेताओं को वो पसंद करते हैं, जिसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैंने आपको बगैर टोके दिया देखिए यहाँ पे मुझे एक ही चीज दिखती है। मुझे सबसे देश के जो कमजोर प्रधानमंत्री जिनको ये बोलते हैं मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भारत की डिप्लोमेटिक दिव्यानी, उन्होंने जब अमेरिका ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, यूएस की एम्बेसी से सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, अमेरिका को घुटने पे लाने पे मजबूर किया, तो मुझे वो कमजोर प्रधानमंत्री जो इनके लिए है वो नजर आते हैं। मुझे वही कमजोर प्रधानमंत्री का दूसरा उदाहरण याद आता है कि सीरिया में बयानी खोपड़ा करे के बारे में बता दो भैया। अटैक किया जो कमजोर प्रधानमंत्री। ओ भैया, जब बयानी खोपड़ा करे के बारे में बता दो, नंगे किया गया था। मुझे राजीव गांधी जी याद आते हैं। मनमोहन सिंह के समय में नंगे किया गया था जब बयानी खोपड़ा करे को, इनको मालूम नहीं है। राजीव गांधी जी के समय पे मुझे 1962 याद आती है। भारत के इंडियन हमारे देश की सेना को पीछे बुला लिया गया, मुझे 1962 याद आता है। भारत के प्रधानमंत्री एक सही चीन बनवा दिया 1962 में, मुझे वो याद आता है। विड्रॉ किया, मुझे वो याद आता है। मुझे इंदिरा गांधी जी याद आती है कि भैया अमेरिका के दबाव में झुकी नहीं और बांग्लादेश का निर्माण करा, मुझे वो याद आती है। लेकिन सर, अपने 70 सैनिक नहीं छुड़वा पाई थी। आखिरी बात है, मैं बात को खत्म करूंगा। सर, इस देश के 3 नागरिक थे, इस देश के 3 नागरिक थे, उनकी हत्या होगी। देश के प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं बोला गया। आप अभी थोड़ी देर पहले आप मेलोडी से मिलकर मेलोडी बांट रहे थे, उन्हीं मेलोडी से एक चीज सीख लेते। अरे मेलोडी के आगे आ जाए कहीं। मुझे आप क्यों नहीं उठा? मैं करूँ मेलोडी से एक चीज सीख लेते। सम्मान किया, ज्यादा कर दिया उसने, आपने ज्यादा कर दिया। ट्रंप ने उनके देश का अपमान किया, उन्होंने नेता की उनकी। आज इस देश का प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं निकला गया कि जब 3 नागरिक की हत्या हो गई, एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा ये तो होता रहता है। उन्होंने 10 नाम याद दिलाए, किनको नाम याद आया? मुझे एक नाम आज याद आ रहा है, अभी ध्यान आ रहा है, शशि थरूर। या शशि थरूर की बात को मान लिया जाए जो जिन्होंने तारीफ करते हुए कहा है, और नफरत और विरोध की राजनीति का पर्दाफाश राहुल गांधी और कांग्रेस को शशि थरूर ने आज करा है, तो वो सच है या ये जो कह रहे हैं प्रवक्ता ये सच? बहुत बढ़िया। चर्चा हो जाए पहले, ये बताइए क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी का करियर बर्बाद कर सकते हैं। बोल रहे थे जब बयानी खोपड़ा करे को नंगे किया गया था मनमोहन सिंह के समय में, ये बताया ना। और देश का बंटवारा तो यही कराया है कांग्रेस को, तो जोड़ने की बात क्यों करते हैं? सर, आयरन लेडी की बात हो रही थी। आयरन लेडी के लिए कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने एक बात कही थी, ये बहुत शर्मनाक रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कंपनी का एजेंट मालिक से बात कर रहा हो। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई भाषा है जो राहुल जी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खाते हैं तो बचता नहीं है, कमाते हैं तो बचता नहीं है। आलम कुछ इस प्रकार है, विरोध का आलम कुछ इस प्रकार है, बीजेपी के हार का इस कदर इंतजार करता है जैसे होटल के बाहर नहीं पड़ेगा। वाह वाह वाह। हालत सेट मैच का सूर्यवंशम की तरह हो चुका, कोई देखना पसंद नहीं करता। जबरदस्ती आने मैं बताता हूँ सर, देखिए हमेशा कहते हुआ है कि देश बहुत गलत हाथों में। सर, देश गलत हाथों में नहीं, देश में वो एक हाथ गलत है। कह दूं, जब बंगाल में ममता दीदी कहती थी कि लड़कियों को 6-7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आज उनके चुनिंदा नेता और मजबूत सांसद इनमें घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। करोड़ों रुपया का घोटाला निकल रहा है बंगाल में। ये मोदी अच्छे लगते हैं बहुत से लोगों को, ये भी अच्छा नहीं लगता विपक्ष में बैठे लोगों को। ये मोदी को ही लगता है। अरे अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया मुझे पीएम अच्छे लगते हैं प्रधानमंत्री, उसमें से मोदी जी हैं। आप बताइए मुझे अच्छे बुरे लगने का कोई बात नहीं है, ऐसी नहीं लगता। मैं तो अपने लीडर की बात कर रहा हूँ। अरे ट्रंप ने क्या किया वो बहस का मुद्दा नहीं है। ठीक है, ट्रंप को ये बात अच्छी लग रही है, अच्छी बात है, कहा उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष
राहुल गांधी तो हमारे अपने हैं। कौन? उनकी ये भाषा अपने ऐसा लग रहा था जैसे कंपनी का एजेंट मालिक से बात कर रहा है। इटली वाले हैं। मुझे ट्रंप से कोई लेना नहीं, ट्रंप से बहस करना भी नहीं है, ट्रंप के मुद्दे पर लेकर बहस करनी भी नहीं है। लेकिन मुझे ये करना है कि अगर आप अपने प्रधानमंत्री को एक एजेंट, मालिक का एजेंट बना रहे हैं, ये कौन सा स्तर है? और सिर्फ एक चीज मेरे को बोलनी है, बस एक चीज सर, एक चीज हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। तो इनको ये समझना पड़ेगा, इसी भारत को कुछ समय पहले सांप सपेरों का देश बोला जाता था ना। कांग्रेस का ही कार्यकाल था ना, वेल एजुकेटेड प्रधानमंत्री थे ना, तब क्यों बोला जाता है सोने ये सांप सपेरों का देश? आज क्या बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में? मोदी इज अ बॉस। वो मोदी जी को बॉस नहीं बोलते, वो 140 करोड़ की जनता वो विश्वास है मोदी जी का, क्योंकि हमने उनको उस पद पर बिठाया। लेकिन आपके कार्यकाल के सांप सपेरों में आज पूरा विश्व देख रहा है भारत कैसे तरक्की कर रहा है, कैसे भारत ग्रोथ रेट 7.70 के ऊपर बैठा है, कैसे भारत की जो है अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे नरेंद्र मोदी कहाँ है तू भाई? कैसे भारत 600 करोड़ का निर्यात आज वो 36। अब तू इधर आ जा जनपद की तरफ। हाँ तो तू अब इधर आ जा, ये अपना क्या कहते हैं स्टार बक्स की तरफ भैया जी के शो तूने चूतिया बना दिया। भोसड़ी के इतनी देर से करें नागपुर के एक विद्यार्थी मोहम्मद अब्दुल्ला तालिब कहाँ पे? का जब पेपर आया अबू धाबी में, उसका सेंटर पड़ा हुआ, सेना का इस्तेमाल किया गया। अबे तुझे पता क्या हुआ है? तू आ, तुझे बताता हूँ। एनटीए ने तुरंत एक्शन लेकर के उसका करेक्शन कर दिया और 23 लाख लोगों में एक एग्जाम्पल इन्हें मिला है, पूरे एग्जाम व्यवस्था को खराब कर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, बनाए मेहरबानी, बहुत विनय सविनय निवेदन कर रहा हूँ कि नीट के पेपर और नीट के बारे में कोई भी जानकारी अगर देनी है तो प्लीज ऑथेंटिकेट करिएगा, अदरवाइज बेकार में बकवास या न करिएगा, लोग देखेंगे। हेलो कहाँ है तू? विद्यार्थी का नाम और सेंटर का नाम उन्होंने भी बता दिया, एनटीए ने उसे दुरुस्त कर लिया हो गया। वीडियो कॉल कर रहा हूँ, चीज दिखा रहा हूँ। अरे सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी भी आपके क्लिक छोड़ा कर ना, तो उसमें क्या करेगा? उन्होंने हॉर्मूज पे भी बात रख दी, उन्होंने नाविकों के ऊपर भी बात रख दी। आप अगर हॉर्मूज की बात डिनाई कर रहे हैं तो बताइए, कांग्रेस पार्टी ये कह दे कि हमने हॉर्मूज ने कहा है वो गलत कहा है, उन्होंने क्यों तारीफ की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात साहब इंडिया की सर तो ये नीचे वाले में जवाब देंगे ना, जबरदस्त। जनता की आवाज है सर। इधर आइए सर। आप जी कहाँ से आना हुआ? बढ़िया, बंगाल से हूँ सर। हाँ जी। आज दिल्ली में हूँ। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन इनसे था, इन्होंने अभी नीट की बात की, बहुत बढ़िया है। आपको पता होगा कि नीट का जो पेपर होता है सर, वर्ल्ड वाइड को भी दे सकता है इंडिया में, ठीक है? आप ठीक है बेटा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू, लव यू, लव यू। यही कॉकरोच जनता पार्टी का भी बताता हूँ तुझे। नहीं बोले एक मिनट चुपचाप खड़े रहोगे। एवरीबडी हैज अ राइट टू से, एवरीबडी हैज अ राइट। 70 साल से नहीं बोले। सुनो, तुम चले भगा दूंगा तुम्हें 2 मिनट के 70 अंदर। साल से कौन है? तुम्हें पूरा राइट है कुछ भी कहने का। 70 साल में तुम चमचा है। भाई लड़ाई झगड़ा नहीं। 70 साल में जब चमचा नहीं हुए, आप 70 साल में चमचे नहीं हुए, हम 40 साल में चमचे हो गए। सर प्लीज, वो बच्चा है मेरा सर, वो बच्चा है मेरा, जानना हक है ना सर, बच्चा है मेरा, बच्चा तो कहेगा, अगर कोई चीज गलती हुई तो बच्चा तो बोलेगा ना बात को। जी हाँ जी, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की अभी कि पेपर आबू धाबी में सेंटर आ गया। अब सरकार उसमें क्या करे कि जो इनके विद्यार्थी है वो औरंगाबाद सिलेक्ट करने की जगह अबू धाबी सिलेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसमें सरकार की क्या गलती है? वो सिलेक्टिव वर्ल्ड वाइड में ऐसा कर रहे हैं कि सेंटर अबू धाबी हो जाए, वो अपना एड्रेस ही डाल रहे हैं अबू धाबी का, तो उसमें सरकार क्या करे? ठीक है, तुमने दिया था चंदा भाई नाम मंदिर में।
हाँ राम मंदिर का चंदा दिया था कितना 500 दिए थे। एक बात बताओ, तुम कह रहे हो राम मंदिर का वो हो गया हुआ तो उसके ऊपर कंप्लेंट नहीं हुई? गिरफ्तार हुआ भाई 7 जनों का FIR नहीं हुई। किसमें राम मंदिर में सब चेकिंग चल रहा है ना भाई, कहाँ परेशान हो रहा है? सब चल रहा है हमारा, अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन अगर कोई भी आज जो है ना भ्रष्टाचार कम हो रहा है, इसलिए लोग परेशान है। 100% कहीं बंद नहीं हो सकता। वो जो पैसा ले जाता था ना, वो जो पैसा ले जाता था ना, वही सब गलती मत कर देना, किसी आदमी अटैक मत कर देना, ये सब चाहेंगे। लेकिन जब दुख होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, वो ये सब तो बोले उनको, ये गलती आपने की है, सबसे पहले ये बोलो कि सॉरी बोलो और अगली बार से ना हो, या सुनिश्चित करो। वो छोटा सा देश ये आंख खोल के बोल पा रहा है, कड़े शब्दों में बोल पा रहा है, इसका छोटा सा अपमान हो जाता है। वो देश कहता है ये गलती दोबारा मत करना, हमारा देश है, हमारे देश की अपना सम्मान है। लेकिन पूरा देश आज इकट्ठा खड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को पता नहीं ऐसी क्या कमजोरी उनके हाथ में है, वो एक शब्द बोल नहीं पा रहे ट्रम्प को कि भाई तुम कौन होते हो, अपना देश हम चला लेंगे, तो अपना देश चलाओ, हमारे देश में इंटरफेयर मत करो, हमारे देश का अपना सम्मान है, इसमें कोई चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ क्या उनकी कमजोरी उनके पास है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे, बोलने का सबको अधिकार है। उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो उनको बोलने का अधिकार है। और वो ठीक है सर, उनको बोलने दीजिए, उनको बोले देखिए सैन्य राम से नफरत है, आ गए राम मंदिर, इनके पास और कुछ नहीं उन्होंने किया, जो भगवान राम को नहीं मानते चोरी नहीं किया, आ गए चल खा गए, खा गए, कब जांच होगी? चंदा चोरों को शर्म आनी चाहिए। भगवान राम को खा गए, भगवान राम की पादुका खा गए, शिलालेख खा गए, शर्म आनी चाहिए, टुकड़े बचाने चाहिए। भगवान राम को छोड़ दो, भगवान राम को छोड़ दो, कब तक खाओगे? भगवान राम ने केजरीवाल को छोड़ तो दिया। देखो बच्चे यहाँ भी मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, और अच्छा उदाहरण नहीं चाहता कि हम लोग हल्ला मचाएं और इस तरह के करें। आप आराम से अपनी बात कहिए। कोई बात अगर प्रतिपक्ष कहता है, विरोध में भी कह रहा है, मोदी जी के खिलाफ भी कह रहा है, तो सुननी चाहिए। जवाब मिलने लगा तो ये परेशान होने लगे। मैं आता हूँ मूल विषय पे, लेकिन एक लाइन में कह देता हूँ, शायद आम आदमी पार्टी अंधे हो गए हैं या पता नहीं किस नशे में थे। या मोदी जी ने ट्रम्प के सामने कहा कि नागरिकों की भी सुरक्षा होनी चाहिए जो वहाँ काम करते हैं। राहुल गांधी जी की उम्र 56 साल, मोदी जी की उम्र 76 साल, 20 साल में पीढ़ी का अंतर होता है। आप अपने कमलनाथ जो आपके चाचा के मित्र थे उनको कमल बुलाते हो। आपके नेता लोग इतने कमजोर हैं, इतने कॉम्प्रोमाइज है कि वो सुन सकते हैं, देश नहीं सुनेगा तो क्या हम घंटों लाइन में लग करके देश के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री आपका मजाक बना करके रख दिए। आपने क्या किया ये याद है? सर आप अपने पिताजी को अरुण कह के बुलाते हो, लेकिन मैं नहीं बुला पाता हूँ। ये आपकी शिक्षा होगी। ये जो पॉइंट है मैं उसी पॉइंट पे कहूँगा। उनको संस्कार मिला है नहीं बचपन से। मैं अपने बाप से नहीं कह पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा अपने बाप से, अभी तो नहीं कह पाऊंगा मैं। हाँ जी, राजीव जी याद है अरे मनमोहन सिंह जी को जब गवार औरत पाकिस्तान ने बोला था आपने एक ढेला भी मारा था क्या हिम्मत हो गई थी? इंदिरा जी को उसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने जितनी भद्दी गाली दी थी, आपकी हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द बोलने का अमेरिका के राष्ट्रपति को। आप इतिहास अगर जाइएगा क्या नेहरू जी जब आम आदमी पार्टी खड़ी हो सकता है तो कांग्रेस भी खड़ी होगी उसी तरह। सर आपको सीखना चाहिए बीजेपी से, वरना सत्ता में नहीं आएंगे। देखिए लोकतंत्र में हमेशा इतनी इज्जत खराब करता है, लेकिन जिन राहुल गांधी को किसने चयन किया? खुद महासचिव बन गए 180। उनकी पार्टी है, वो चयन करेंगे, वो अपना मैं वही कह रहा हूँ ना, लोकतंत्र में जनहित का अपमान होता है, इसीलिए जब सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास इसलिए नहीं आए हैं, लोग कहते हैं कि
तो वो शब्द को इस्तेमाल मैं नहीं कर पाता, अभी डिबेट में मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन बच्चे भी हैं यहाँ पे। लेकिन एक इंसान से सब डरते हैं, किससे डरते हैं? उनको जो ज्यादा हल्ला मचाता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने लीड पे बोला और बोला संवेदना है उनके साथ में, मगर पंजाब पे क्यों नहीं बोले जहाँ पे स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुई। और राहुल गांधी के लिए बोल देता हूँ कि नेहरू कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा। देखिए बकवास करेंगे, मैंने कोई इधर की नहीं सुनूंगा ना तो उधर की। उधर रुको आया ऐसा सच है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हमारे अमित भाई कहना चाहते हैं कि भैया हम लोग जो है भगवान राम में मानते नहीं है, विपक्ष नहीं मानता, आप तो मानते हैं ना? शराब मिला हुआ है, शराब मिला हुआ है। मुझे ये बताइए कि भगवान राम के वहाँ पे चंदा चोरी क्यों हुआ? आज तक भगवान राम में ये बताइए कि क्यों? भाई साहब राम मंदिर के वहाँ पे जमीन में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, आप तो मानते भगवान में, तो ये बताइए कि राम मंदिर का जो कॉरिडोर बना वहाँ पे 500 करोड़ का घोटाला जमीन तो क्यों आया? आप लोग तो मानते भगवान में। रोबोट टाटा से भी तो आप भगवान को माने या ना माने ये आपके ऊपर है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। प्लीज आप अभी बात कर चुके। आप डू यू बिलीव इन द कोर्ट? लैंड ऑफ द लॉ में बिलीव करते हैं? वो नहीं, आई आस्क यू, मैं आपसे पूछता हूँ, लैंड ऑफ द लॉ में बिलीव करते हैं सर आप? मैं कोर्ट में विश्वास करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कोर्ट में बात प्लीज राम काल्पनिक ना तो आप बीजेपी के सुनिए ना मोदी की सुनिए, आप कोर्ट में जाइए और टांग दीजिए। अरे कहते रहो कि कोर्ट में बात ठीक है भाई। अरे अरे अभी रुकिए, सर मैं डिबेट बंद कर दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। यही लगती है पूरा कारण इसका ये है कि जब कोई बोलने आएगा सत्ता के ऊपर तो ये पॉपकॉर्न की तरह उछलना शुरू कर देंगे, सुनेंगे नहीं है। अब सुनने की क्षमता रखिए। मनमोहन सिंह जी को चलो कोर्ट ने बरी कर दिया, तो कोर्ट का फैसले का इंतजार किया था, ये धरने पे उनका वो रिजाइन ले लिया था, नहीं लिया। अभी तेलंगाना में कोयला खा के 1600 करोड़ का आरोप लग रहा है ना। राम मंदिर एसआईटी की जांच चल रही है, अभी दोषी कौन है, क्या हुआ, सामने भी है। जिन्होंने पहले बता दिया एक नेता इनके छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तोड़बाजी। एक नेता और थे जो कहते थे मेरी नानी कहती है राम मंदिर भी बनना चाहिए, उनको भी राम मंदिर की चिंता हो रही है। एक बंदा वो था जिनको तो टोटी चोरी का आरोप लगा था, वो भारत मंदिर के ऊपर 200 करोड़ की चोरी का बात कर रहा है। तो ऐसे लोग आएंगे जो राम का अपमान करते थे। एक चीज इन्होंने बोला कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन छात्रों का भविष्य ठीक हो जिन्होंने नीट की परीक्षा दी। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं जिन छात्रों की टांगे तोड़ दी गई ना पंजाब में, वो भी जल्दी स्वस्थ हो और ऐसे विश्वास जो लोग राम को नहीं मानते तो आप शाम पत्थर क्यों आते बताइए नेशनल मीडिया करोड़ों लोग देखते हैं, फिगर पे बात करिए सर एक बातों का चोरी हुई क्या सबूत है आपके पास? आप बताइए ना। आज एसआईटी के आखिरी कल रिपोर्ट आने दो। सवाल ये है कि राम मंदिर में चंदा हमने दिया, तुम तो कहते थे राम मंदिर में बना शौचालय बना दो, देवालय चंदा के तो क्या हुआ? नहीं जाना यार। अगर गांधी मुझे नहीं तो इनको पूर्वों का कला देखने का सर बहस कहाँ पे थी मैं जानना चाहता हूँ। राम मंदिर के ऊपर बहस थी। वहीं पर थी। मैं फिर मुझे ट्रंप ने क्या कहा मुझे नहीं मतलब, ट्रंप ने फुल बात किया तारीफ के, मुझे नहीं मतलब, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा वो वास्तव में सच में बहुत शर्मनाक है। ओह शेम शेम। ये कह रहे हैं
राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया कि ये बहुत शर्मनाक है। जब बात ट्रंप की और मोदी की चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कंपनी का एजेंट मालिक से बात कर रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई भाषा है जो एक प्रतिपक्ष आप कैसे मुंह को साफ कर ले अपना, पहले बोलना तो सीख लो, पहले मुंह को साफ तो कर ले थोड़ा ढंग से, उसके बाद बोलियो। मैं कह रहा हूँ कि जब वो हमारा मेहमान था, हमारे देश में हमारे सीमा पे आया और अमेरिका ने उसका जहाज को डुबो दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से शब्द निकला क्यों? तो आप नहीं तो आप गाली देंगे देश को प्रधानमंत्री तो प्रधानी कोर्ट में एजेंट नहीं बनता, प्रधानी कोर्ट में एजेंट नहीं बनता। पार्टी के फोन आ रहे थे, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, तो अच्छा लगा, ये तो सामान आता है। लेकिन आज अमेरिका के सामने झुक भी गया। अबे किसने कह दिया? पढ़ के तो आजा पहले थोड़ा बहुत, पहले पढ़ तो ले। 40% चंदा कमीशन लेते थे जो सारे जनता की आवाज, पहले पढ़ तो ले, पहले पढ़ गया पहले। सबके लिए प्रिय है, लेकिन मोदी जी अगर एक शब्द नहीं बोल पाएंगे मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी की कंटेंट के बराबर नहीं है। जनता की आवाज नहीं चाहता, तो मुझे पीड़ा होती है कि ऐसी क्या कमजोरी मोदी जी की जो ट्रंप के सामने करना क्यों नहीं है, करना केजरीवाल का नारा हो गया। आज भारत कहाँ पहुँच गया? आज मोदी जी नहीं उठे कुर्सी से, ट्रंप जी उठे कुर्सी से हाथ मिलाने के लिए। आपको पता है जब भारत का मान सम्मान बढ़ेगा इन लोगों को तो दारू शराब में शराब घोटाला, किसी को नहीं दूंगा, शराब घोटाला। सारी पार्टियों को बुलाना बंद कर दूंगा, जनता के साथ पार्टी को बुलाना ही बंद कर दूंगा। इनका काम सिर्फ यही रह गया कि जनता को गला करके रखो, भूखमरी, बेरोजगारी, मतलब इनकम सोर्स का काम, आर्थिक सुनामी, सब कुछ। आज आप मैं खुद के कहता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, बताओ 60 साल में कांग्रेस ने कितने एम्स बनाए थे? आज कितने एम्स हैं? कितने IIM बनाए थे? कितने IIM है? कितने IIT बनाए थे? कितने IIT है? कितने एक्सप्रेस बनाए थे? कितने एक्सप्रेस? भारत चावल आयात करने बताइए ना। आगे बढ़ रहा है तो डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है, गिर क्यों रहा है? उसके कारण मैं बताती हूँ आंसर, मैं आंसर देती हूँ। आप चड्डी भी शायद जोकी की पहने होंगे, इंडिया की पहनो ना। चड्डी आप जॉकी की पहनोगे, नाइक की आप टी-शर्ट पहनोगे, आप कहाँ से रहा है? एप्पल आप आईफोन रखोगे, इंडिया का नहीं। आपके यहाँ कितना प्रोडक्शन मेलोडी प्रचार विदेश में करा है तो फट रहा है। आप इंडिया के लिए कितना जनता की आवाज। सर करें क्या? आपको ले आए, आपको ले आए, यही तो मतलब है, आपको ले आए, आपको ले आए, आपको ले आए, जो बड़ा लिखा उसको ले आए। पढ़े लिखे 100 टन सोना गिरवी रखवा के देश चला रहे थे, भारत का 70 टन सोना गिरवी रख के देश चला रहे थे। मोदी जी 100 टन सोना लेकर के आए हैं, गिरवी नहीं रखा है। गाली दे वही अपने को ही कह रहे हैं हम गाली। सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता, उसे सम्मान करना पड़ेगा। जैसे नेता प्रतिपक्ष का सम्मान होना चाहिए, वैसे ही प्रधानमंत्री का। और जब नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के लिए जैसे बोल रहे मर जाए मोदी, मर जाए मोदी, हम भी बोलेंगे मर जाए राहुल, मर जाए डाल देना, चैनल बंद हो जाएगा, मेरा हो गया 4 लाख वाला। वो जो बोली है उसका क्या? तुम चले गए थे मेरे वो लड़की नहीं थी जो अगर चोर था तो चोर को लाने के लिए मोदी जी चला गया, तो मोदी जी कौन सा काम कर रहे हैं?
मोदी जी कौन सा काम कर रहे हैं? मोदी जी कौन सा काम कर रहे हैं मैं बता दूं। मुंबई से अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन तैयार होगी, अगले साल चलेगी और पटना तक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव बनकर तैयार हो चुका है। 18 से अक्टूबर का टेंडर हुआ, वंदे भारत एयरपोर्ट कैसे बंद हो गया? चाइना को बचा करके और हाथ पर मेरा इंटरेस्ट ना हो ये मेरा नहीं सर प्लीज मेरा अगर इन सब बातों को योजनाओं को सुनने में इंटरेस्ट ना हो, हमारा दिमाग सिर्फ इस पर हो कि ये कुर्सी हाय 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 योजना मुझे सुननी नहीं है, मुझे तो सिर्फ कुर्सी है। योजना की बात की, ये सरकार ने राज्यसभा में जवाब में बताया 19 मिलियन महिला ऐसी है जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी। गलत बोल रहे हैं, इन पे लॉजिक ही नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, उन्होंने पूछा कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने वो विकास का काम किया है, वो विकास का चेहरा काट दिया है। आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रहेगी। वो काम किया है 50 साल तक ये लोग पहली बार आई तो कई बार आए, आते आते बूढ़े हो गए। पुराने बड़े थे, अंदर आइए, अंदर आइए। क्या नाम हो गया आपका? खुशबू सिन्हा, बिहार से। कहाँ से? नवादा से। आगे और आइए, बोलिए। विदेश का चीज इंडिया में यूज करने का यशस्वी प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके मिलोगी चॉकलेट के लिए दिलों का फट रहा। इस शब्द को लेकर किसी को एतराज मुझे तो है, बाकी किसी को हो ना हो तो मुझे तो एतराज है, क्योंकि भाषा की गरिमा बनी रहनी चाहिए। लेकिन भाई साहब वो थैला फट गया था, थैला। जैसा तुम परोसोगे जवाब वैसा ही पाओगे। भाई इनको भी तो बोलने दो। हमारे बिहार में जब आरजेडी की सरकार थी तब वहाँ के महिला बच्चा असुरक्षित महसूस करता था। यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए और हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए और चिराग पासवान जी जब मिलकर गठबंधन करा तो आज बिहार में सभी क्राइम रेट 0 हो गया बिहार में। हो गया। गरीब लोगों की मानसिकता और दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि प्रतिपक्ष गाली दे रहा है, मोदी गाली नहीं दे रहा बेटा। एक होता है नहीं बेटा, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। यू हैव टू लिसन मी। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि नहीं सर, यू हैव क्या कहा? मालिक के सामने प्रधानमंत्री चुना या विदेश चुना? मेरा दूसरा सवाल। मोदी जी हमारे देश के कई नेता जैसे ममता दीदी और भी जो विपक्ष के नेता हैं उनके वहाँ का ममता दीदी मोदी जी 50 करोड़ की बेटा, देश के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में